बढ़ती भीड़ और सड़कों पर हो रही तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक। कुछ बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम उन लोगों के लिए जो लोग सड़कों पर दिन रात टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, दोपहिया वाहन चलाते हैं या कोई भी वाहन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे उन लोगों के लिए भी है जो लोग सड़कों पर पैदल चलते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो सड़कों के दोनों किनारे फुटपाथ बना होता है। अगर फुटपाथ नहीं है तो आप राइट साइड से चलें। जब आप राइट साइड से चलेंगे तो सामने से आ रही वाहन या गाड़ी या कोई भी चीज़ आपको स्पष्ट और साफ दिखाई भी देगी। और अगर स्पीड ज़्यादा है या अनबैलेंसिंग है तब आप अपनी जान बचाकर उछलकर सड़क के किनारे जा सकते हैं। अगर फुटपाथ ना हो तब, या अगर फुटपाथ है तो आप लेफ़्ट साइड से फुटपाथ पर चल सकते हैं। इस बात को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे कि सड़कों पर चलने के लिए किस साइड से चलना है तो गूगल ही आपको बताएगा कि अगर फुटपाथ है तो आप लेफ़्ट से चलें, अगर फुटपाथ नहीं है तो आप राइट से चलें। फुटपाथ नहीं है और आप लेफ़्ट से चलते हैं, जिस तरह से हमेशा से लोग चलते हैं, शुरू से लोग चलते हैं, तो पीछे से आ रही वाहन हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा हो सकता है कि किसी ड्राइवर ने पी रखी हो सकता है कि कौन चला रहे हों, क्या उम्र के लोग हों या बच्चे हों, बड़े हो, जवान हो, या स्पीड ज़्यादा है या कम है या अनबैलेंसिंग है, तो आपकी जान जा सकती है। हमारे देश में हर दिनों डेली इस तरह की घटनाएं होती है और बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है। कई अलग अलग सर्वे है, अलग अलग जानकारी है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आए दिन हर दिन सड़कों पर जो घटनाएं होती है उसके कई मुख्य कारण है। जिस तरह से फुटपाथ नहीं है, लेफ़्ट से चलते हैं तो पीछे से आने वाली वाहन आपको ठोकर मार देती है। आप बीच रोड में चले जाते हैं या रोड के किनारे चले जाते हैं और आपके हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते होंगे, टूट जाते होंगे या जान भी जा सकती है। दूसरा कारण है वाहन चलाने वालों के लिए कि ख़ास करके अगर बेंगलुरु शहर की बात करूं, बेंगलुरु जैसे शहर में या दूसरे महानगरों में एक लिमिट है कि किस इलाके में आपकी जो वाहन है उसकी स्पीड की क्षमता क्या है। अगर आप पब्लिक पैलेस से या मार्केट से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड धीमी हो, कम गति से चलें ताकि आने जाने वाले को या मार्केट में चलने वाले को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी को टच ना हो, ठेस न लगे। दूसरी बात है कि अगर आप किसी रिहायशी इलाके से गुजरते हैं, यानी कि दोनों तरफ घर है, मकान है, बिल्डिंग्स है और उन बिल्डिंगों से निकलकर गलियां जो है सड़क पर आकर जुड़ती है, तो ऐसे जगहों पर भी आपको धीरे जाना चाहिए। और चौथी बात यह है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो निकलते ही आप अपने सिर पर हेलमेट ज़रूर रखें। वो हेलमेट पूरी तरह से हो, फुल हेलमेट हो और मजबूत हो, ISI का मार्का हो। ये नियम के हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूँ। और पांचवी बात यह है कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो आपके दोनों तरफ जो मिरर लगे हैं, जो शीशे लगे हैं, आप हमेशा सड़क पर पहुँचते ही चौकन्ना रहें, पीछे भी नज़र रखें, आगे भी रखें, लेफ़्ट भी रखें, लेकिन गाड़ी की रफ़्तार धीमी हो। दुर्घटना, गाड़ी की स्पीड और रफ़्तार मौत का मुख्य कारण है, यानी कि जितनी रफ़्तार से चलेंगे उतना ज़्यादा
खतरा होगा। मुख्य तौर पर ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप अगर सड़कों पर यातायात नियम या अपनी जिम्मेदारी का भारतीय नागरिक का अगर आप पालन करते हैं, देश के अच्छे बेहतर और नागरिक अगर आप हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सड़कों पर, घर में, घर से बाहर, बाज़ार में, मार्केट में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को लोग अगर निभा लें तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये बातें आपको अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह देंगे तो आपको मानेंगे, फॉलो करेंगे। ये बातें अगर कोई फिल्म स्टार कह दे तो लोग मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो हर दिन आपको बताते हैं कि सड़कों पर नियम को, यातायात नियम को, ट्रैफिक रूल्स को, तमाम सिस्टम को आप कैसे समझें। इससे पहले कई बार मैं ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें छठी बात यह है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो रफ्तार कम हो। ऑफिस जाते हैं तो टाइमिंग को आप मैनेज करें, और दूसरी गाड़ियों से, जो दूसरे वाहन हैं, उससे आप कभी भी डिस्टेंसिंग रखें जो आपको लगे। क्योंकि जब आप डिस्टेंसिंग रखते हैं तो पीछे से अगर कोई गाड़ी आपके वाहन को अगर टच करती है या ठोकर लगाती है तो सामने वाले को आप टच नहीं कर पाएंगे, ठोकर नहीं लगाएंगे, जिससे विवाद कम होगा, झगड़ा कम होगा। अक्सर क्या होता है कि सड़कों पर जब आप चलते हैं तो देखते होंगे कि तमाम जितनी सारी गाड़ियां हैं, वाहन है, जब आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो तमाम गाड़ी बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, यानी कि नज़दीक में सटे रहते हैं। अक्सर एक दूसरी गाड़ी से किसी तरह से अगर बाय मिस्टेक से टच हो जाता है तो वहाँ लड़ाई, झगड़ा, विवाद, मारामारी, चाकूबाजी तक भी कई बार देखा गया है। इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को कम करने के लिए या बंद करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि मेरी बात सुनकर कोई भी एक बंदा बात को समझ ले, लेकिन ये बात बहुत कीमती है। डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। सिग्नल पर आप, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, सिग्नल पर जैसे आप खड़ा होते हैं वहाँ ऐसे लाइन, लंबे लंबे लाइन, लकीरें खींची होती है। उस लकीर को पार नहीं करना है, उससे पहले ही रहना है। क्योंकि जैसे किसी भी आपका सामने वाला टायर या व्हील उस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रहता है तब भी 500, 1000 का फ़ाइन आपके ऊपर आ जाएगा। अब ट्रैफिक वाले सड़कों पर नहीं रहते हैं, कैमरों की निगरानी करते हैं, और कैमरा जो है सर्विलेंस कैमरा आपकी फ़ोटो खींचते हैं, गाड़ी के नंबर उसमें आ जाते हैं, उस फ़ोटो पर आपका केस आ जाता है। बहुत सारी गाड़ियों के लिए अभी भी चेकिंग चल रही है कि जिन सारे गाड़ियों के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, जिन गाड़ियों के जो ऑनर के जो एड्रेस है वो नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाले घरों का आता पता करते हैं कि कहाँ है, और 50,000, 60, 70,000, 80,000, लाखों के जुर्माने लगाए जाते हैं। तब बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी देखते होंगे कि आप गाड़ी पकड़कर उठाकर लेके जाते हैं। ऐसे जगहों के लिए जहाँ नो पार्किंग है उस जगह गाड़ी पार्किंग ना करें, एक पल के लिए भी पार्किंग ना करें, दूर दराज रखें। और गाड़ी चलाते हुए, वाहन चलाते हुए, कार चलाते हुए, कोई भी व्हीकल्स हो, उसके लिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। कानूनी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक वाले कभी भी रोकते हैं आपको तो आप रुकें, उनसे बात करें। कई बार ये देखा गया है कि ट्रैफिक वाले अगर आपको रोकते हैं तो आप भाग जाते हैं। भागते हुए कई लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वो व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। ये बात बिल्कुल वाजिब है, ये बात कहीं भी नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ ख़ास बात को लेकर के, कोई मोटिवेटर को लेकर के, या फिर ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं किस तरह से नियम है और कैसे किए जाते हैं। अगर आपके गाड़ी के ऊपर कोई फ़ाइन है तो उस फ़ाइन को आप जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास मशीन्स होती है, वहाँ जाकर आप उस हिसाब से आपके गाड़ी पर जो फ़ाइन्स लगे हैं उनको आप जा कर के वहाँ उनको दे सकते हैं, रसीद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
और हमारे वीडियो को दूसरों को शेयर करें। और कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।